हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्लांट्स एंड पेट्स लवर में। चलिए आज एक बहुत ही खूबसूरत सा पौधा लेकर आई हूँ जो कि गार्डनर की जो भी गार्डनिंग करते हैं सबकी पहली पसंद होता है, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। बिगनर्स हैं, आप इसको लगाइए आपके घर में, आपके गार्डन में। ये हमेशा ग्रो करता रहेगा, सालों साल चलता रहता है। और ग्रीन ग्रीन प्लांट के बीच में ये लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसको कैसे लगाना है और किन बातों का ध्यान रखें ताकि आपके गार्डन में ये हमेशा बना रहे, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक हार्डी प्लांट है, जैसा मैंने बताया। आप इसको ग्रो करें। मिट्टी इसकी कैसी बनाएं, सॉइल वेल ड्रेन रखें और थोड़ा सा उसमें मिट्टी में रेत मिलाएं और वर्मी कंपोस्ट, बस ऐसे मिट्टी मिला करके इसको लगा दीजिए। कोई हाई फीडर प्लांट नहीं है, ज़्यादा फीडिंग इसको, ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए। वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, थोड़ा सा इसमें आप फंगिसाइड डाल सकते हैं या हल्दी। उसके बाद आप इसको लगा दीजिए। देखिए इसी पौधे में, इसी प्लांट में मेरे टर्टल वाइन भी लगी है और इसमें एक दो प्लांट और लगे हैं। अगर आपका प्लांटर बड़ा है उसमें उसी तरह के प्लांट लगा दीजिए। जैसे देखिए टर्टल वाइन को भी बहुत कम पानी चाहिए होता है और ये भी एक नाजुक सी बेल बहुत ही सुंदर होती है हैंगिंग बास्केट के लिए। टर्टल वाइन भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और पर्पल हार्ट भी। तो हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बेस्ट पौधे हैं। और ये देखिए मैंने कटिंग से ही ये लगाए हुए हैं और अब इसमें नीचे से बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकल गए हैं। बेबी प्लांट्स निकाल करके भी आप सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग भी इसकी इजीली चल जाती है, पानी में भी इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। बहुत ही हार्डी है जैसा मैंने बताया। अब करेंगे इसके धूप की बात। धूप कितनी चाहिए? धूप चाहिए इसको, सनलाइट चाहिए। ये अभी मार्च से ग्रोइंग पीरियड है इसका, तो धूप अच्छी दीजिए इसको। 4-5 घंटे की सुबह धूप दीजिए, लेकिन हाँ, जून और मई जून की धूप से थोड़ा सा बचा कर रखना है। ये जो नीचे पत्तियां सड़ जाती हैं, सूख जाती हैं, इनको निकालते रहिए, नहीं तो हमारे प्लांट में इससे फंगस लग सकती है। तो चलिए सनलाइट की बात हो गई, अब करेंगे इसके पानी की बात। वाटरिंग कितनी करनी है? इसको वाटरिंग बहुत कम चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप मिट्टी बिल्कुल सुखा दें। ज़्यादा वाटरिंग करेंगे इसको तो इसकी पत्तियां, जैसे मैंने अभी दिखाई, वो पत्ती ऐसे नीचे की ख़राब होकर के गलने लगती है, रूट्स भी ख़राब हो जाती हैं। इसलिए मिट्टी चेक करें 1-2 इंच जब मिट्टी सूख जाए। गर्मियों में आप डेली पानी दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। और सर्दियों में तो इसको मैंने कहीं कहीं दिन भी पानी नहीं दिया तो ये ग्रो करता रहा। और नीचे से बेबी प्लांट्स निकलते हैं इसमें, ये मैंने बता ही दिया आपको। इसके अलावा इसमें फ्लावरिंग भी होती है। फ्लावरिंग इसकी गर्मियों में ही होती है और मेरे प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग भी होने लगी है। बहुत ही सुंदर कलर के फूल होते हैं और पर्पल हार्ट मेरे हिसाब से तो बहुत ही बेस्ट प्लांट है अगर आप लगाना चाहते हैं अपने गार्डन में। कोई भी ज़्यादा केयर नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, बस लगाइए। और फर्टिलाइज़र भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको बार बार देना है। अभी मैं फर्टिलाइज़र भी बताने वाली हूँ कि मैं आज इसमें क्या देने वाली हूँ, क्योंकि मार्च का महीना है, तो इस टाइम पे हम अपने प्लांट को, ग्रोइंग पीरियड चल रहा है, तो फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है। हल्के हाथों से ही गुड़ाई कर रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि नीचे बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं छोटे छोटे। बहुत ही घना ये पूरे पॉट को घेर लेता है। और ये एक ऐसा प्लांट है, कोई एरिया आप कवर करना चाहते हैं तो इसको लगा दीजिए, ये उस एरिया को बहुत जल्दी कवर कर लेता है। और ये देखिए एक प्लांट मैं इसमें दिखा रही हूँ, ये भी बहुत एक मेडिसिनल प्लांट है और इसके बारे में भी मैंने पढ़ा है। बहुत ही अच्छा प्लांट है, अगर आपके गार्डन में लगा है तो बहुत ही शुभ भी माना जाता है ये प्लांट। तो इसको भी आप लगा रहने दें, उखाड़े मत। और फ्रेंड, जैसे मैंने सनलाइट की बात की, जैसे सनलाइट में ही इसका पर्पल कलर निकल करके आएगा। अगर इसको आप शेड में रख देंगे, छाया में रख देंगे, तो फिर ग्रीन हो जाता है। और एक ये है बहुत ही सुंदर प्लांट, पोर्ट लिली। ये भी इसी टाइप का ही है, इसकी पत्तियां नीचे से पर्पल होती हैं और ऊपर से ग्रीन। बहुत ही सुंदर पौधा है, कटिंग से ग्रो हो जाता है। और बहुत सारे बेबी प्लांट्स इसमें भी देखिए नीचे कितने सारे निकले हुए हैं। इसके बारे में कभी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। बहुत ही सुंदर पौधा है, मेरे पास कई सारे लगे हुए हैं। और ये छोटा सा ही प्लांट मैं कहीं से लाई थी और उसी से मैंने बहुत सारे बना लिए हैं और छोटे से पॉट में ही मैंने इसको लगा के रखा है। इसकी कैसे केयर करनी है और क्या फर्टिलाइज़र देना है वो मैं आगे अगली वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ। बहुत ही सुंदर पौधा है, आप इसको भी लगाइए अपने गार्डन में। चलिए अब पर्पल हार्ट में हम देंगे फर्टिलाइज़र। क्या देना है? एक तो इसमें प्लांट्स इतने निकल जाते हैं कि गुड़ाई करनी भी मुश्किल हो जाती है।
तो इसलिए मैंने हल्के नाइफ़ से ही हल्की हल्की सी गुड़ाई की है। और अब ये एक कटिंग थोड़ी सी टूट गई थी उधर से, तो मैं इसको इसी में ही लगा देती हूँ। इसकी कटिंग आप अलग से पॉट में भी लगा दीजिए, नहीं तो फिर अगर आपका बड़ा पॉट है तो इसी में लगा दीजिए। तो मैं ज़्यादातर ऐसा करती हूँ, बड़ा पॉट है तो उसी में ही साइड में कटिंग लगा देती हूँ। बाद में ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको निकाल करके सेपरेट कर सकते हैं। चलिए, ये है वर्मी कंपोस्ट, बस यही इसके लिए एनफ है और कुछ ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसको देने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मैंने बातें बताई हैं इनका खास ध्यान रखें, आपका प्लांट हमेशा ग्रो करता रहेगा आपके गार्डन में और आपके गार्डन की सुंदरता बढ़ाएगा। तो मैंने थोड़ी थोड़ी इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दी है, 1-2 चम्मच ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये इतना भी बड़ा पॉट नहीं है। और अच्छे से इस टाइम फर्टिलाइज़र आप ये बस वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। और ये देखिए इसके फूल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, पिंक पिंक कलर के फूल हैं, डार्क। तो इन दोनों पौधों की ऐसे ही केयर करनी है आपको। बोट लिली तो फिर भी आप शेड में रख सकते हैं, लेकिन इसको आप धूप में ही रखिए। और जितनी अच्छी इसको 3-4 घंटे की धूप मिलेगी, इतना ही अच्छे से ग्रो भी करेगा और फ्लावरिंग भी तभी होगी इसके ऊपर, अगर आप इसको धूप में रखेंगे। तो अब देखिए, शावर मैं ऐसे ही स्प्रे करके इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और यही पानी बस इसके लिए बहुत है। तो आप भी ये प्लांट लगाइए और बिगनर्स हैं तो ज़रूर लगाइए, बहुत ही हार्डी है। लगा करके हैंगिंग बास्केट में लगा दीजिए और छोड़ दीजिए। बस कभी कभी इसमें पानी डालिए, चेक करके डालिए मिट्टी में पानी, और ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत होता है, ज़रूर लगाइएगा। तो फ्रेंड्स, यही है, जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, लाइक करने में कुछ नहीं आपका जाता है, हमें मोटिवेशन मिलता है उससे, तो एक लाइक तो ज़रूर किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं अगले प्लांट के साथ, जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद दोस्तों।